हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग अपने चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। ये सारे एमसीक्यूज़ आपके एनसीईआरटी बेस्ड हैं, तो इनके एग्ज़ाम्स में आने की चांसेस ज़्यादा है। तो आप लोग लास्ट तक पूरी वीडियो को देखिएगा और अच्छे से सारे एमसीक्यूज़ को रिवाइज कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फिजिकल चेंज। इसमें से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है। ठीक है, बॉइलिंग ऑफ वाटर गिव अ वाटर वेपर। देखिए ये तो फिजिकल चेंज होता है, बस उसे आप हीट कर रहे होते हैं, स्टेट चेंज हो रही है वाटर की। दूसरा, मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, ये भी आपकी स्टेट चेंज हो रही है यहाँ पे। डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, मतलब पानी में नमक को घोलना, यहाँ पे भी आपकी कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं कर हो रही है। कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जब भी आप किसी चीज़ को बर्न करते हैं, कंबशन का मतलब आप उसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं, तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होती है, कुछ न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। ठीक है, बर्निंग से क्या होता है, न्यू कंपाउंड फॉर्म होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ 4NH3 प्लस 5H2O प्लस 4NO प्लस 6H2O। जो ये रिएक्शन दे रखी हुई है, ये किसका एग्जाम्पल है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, कम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है, रिडॉक्स हो रही है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो हो ही रही है, क्योंकि यहाँ पे से देखिए NH3 से अमोनिया से क्या हो रहा है, H हट रहा है और उसमें ऑक्सीजन लग रहा है जाके। यहाँ पे O2 के पास कुछ भी नहीं था, अब ये वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है कुछ एलिमेंट यहाँ पे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तो है। दूसरा, ये रिडॉक्स रिएक्शन भी है। क्यों? क्योंकि जो नाइट्रोजन है उसका क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और ऑक्सीजन जो है उसके साथ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो वहाँ पे उसका रिडक्शन हो रहा है। तो दोनों चीज़ें हो रही हैं, तो इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है और रिडॉक्स रिएक्शन भी है। कम्बिनेशन रिएक्शन नहीं होता है। कम्बिनेशन में क्या होता है, दो रिएक्टेंट होते हैं, वो दोनों कंबाइन करके एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिड प्लस बेस सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, साथ में वाटर फॉर्म होता है। तो यहाँ पे दो तरीके की रिएक्शन हो रही है, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन है आपका, ऑप्शन सी, तो ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन इज करेक्ट। इनमें से जो रिएक्शन दे रखी हुई है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर से देखिए, वैसे ही आपको चेक करना है। आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, हाँ आयरन मेटल तो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, यहाँ पे आयरन के साथ ऑक्सीजन नहीं थी, फाइनली जब प्रोडक्ट बन रहा है तो फेरिक ऑक्साइड बन रही है, तो आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ओके, वाटर इज रिड्यूस्ड, वाटर रिड्यूस तो हो नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पे दूसरी चीज और कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। नहीं, वाटर यहाँ से ऑक्सीजन दे रहा है अपना, तो वाटर इज एक्टिंग एज आयोडाइजिंग, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और दूसरी चीज़, हाँ वाटर एक चीज़ हो रहा है, वाटर रिड्यूस भी हो रहा है, क्योंकि इससे ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। रिडक्शन में क्या होता है, या फिर हाइड्रोजन ऐड हो रही होती है या फिर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन रिमूव हो रही होती है। तो वाटर रिड्यूस भी हो रहा है क्योंकि इससे ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। जो आयरन है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है क्योंकि उससे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन उसमें ऐड हो रही है। और जो वाटर है वो आयरन को ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे तीन ऑप्शन करेक्ट हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4। फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ आप चेक करिए कहाँ पे है, ऑप्शन सी सही है आपका यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होते हैं, जिसमें हीट रिलीज हो रही होती है, और एंडोथर्मिक क्या होती है, जिसमें हमें रिएक्शन को अकर करने के लिए उसमें हीट अलग से बाहर से देनी पड़ती है। तो कौन सी ऐसी रिएक्शंस हैं जिसमें कोई भी रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं तो वो हीट का फॉर्मेशन करते हैं। तो रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम, ये तो हम लोगों ने पढ़ा था जब हम लोग केमिकल मतलब ये वाला रिएक्शन चैप्टर पढ़ रहे थे, कि जब आप पानी मिलाते हैं ना क्विकलाइम में, तो बहुत तेज से एक हीट बिल्कुल गर्म हो जाता है, वो जिसमें भी बीकर लेते हैं आप लोग, उसमें वो बीकर ही गर्म हो जाता है, इतनी ज़्यादा हीट रिलीज होती है। दूसरा, डाइल्यूशन ऑफ एसिड, हाँ जब आप एसिड में भी पानी डालते हैं तो भी उससे हीट रिलीज होती है। ये दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं। दूसरा, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, इवेपोरेशन इज अ फिजिकल प्रोसेस, इसमें कोई भी हीट रिलीज नहीं हो रही है, ऊपर से आपको उसे हीट देना पड़ रहा है ना, तभी तो वो वाटर इवेपोरेट होता है। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, मतलब इसमें भी हीट रिलीज नहीं होती, इसमें भी आपको हीट देनी पड़ती है, तभी तो डायरेक्ट कैम्फर सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड जहाँ पे होगा वो सही होगा, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है क्योंकि उसमें फर्स्ट एंड सेकंड के बारे में बोला गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखिएगा, घबराइएगा मत, ये इजी सा क्वेश्चन है, इतना बड़ा बस लिख रखा हुआ है इन्होंने। 3 beakers and labeled A, B, C, each containing 25 ml of water were taken। मतलब 3 बीकर हैं ABC, उन तीनों में 25 ml वाटर रखा हुआ है। स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH, एनहाइड्रस CuSO4 एंड NaCl वर एडेड टू बीकर। तीनों बीकर में एक बार NaOH डाल दिया गया है, पहले में, दूसरे में CuSO4, तीसरे में NaCl डाला गया है। It is observed that there was an increase in temperature of solution containing beaker A and B। जब बीकर A और B में, A में जब NaOH डाला गया है और B में जब CuSO4 डाला गया है, तो उन दोनों का टेम्परेचर राइज हुआ है। वेयर एज द इन केस ऑफ बीकर C द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन फॉल। जबकि बीकर C का जो सोल्यूशन है उसमें जब आपने NaCl डाला है तो उसका टेम्परेचर और कम हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और इज और करेक्ट। ठीक है, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? अगर बीकर ए और बी का टेम्परेचर राइज हुआ है, इसका मतलब जब आपने कोई भी चीज़ों को मिक्स कर दिया है तो वहाँ पे क्या हुई, हीट रिलीज हुई है। इसका मतलब हुआ वहाँ पे एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ है। तो बीकर ए और बी में एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ है। दूसरा, बीकर सी का जो टेम्परेचर है वो फॉल डाउन हुआ है, मतलब उसकी हीट एब्जॉर्ब हो गई है। वो प्रोसेस होने के लिए क्या चाहिए, उसने हीट ले ली है, जितनी भी हीट ऑलरेडी थी उसके पास उसने और हीट ले ली है, इसी के कारण और उसका टेम्परेचर कम हो गया है। तो इसका मतलब वो कैसी प्रोसेस है, वहाँ पे एंडोथर्मिक प्रोसेस अकर हो रही है। तो ऑप्शन फर्स्ट एंड फोर्थ जहाँ पे सही होगा वो सही होगा, और देन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अ डाइल्यूट फेरस सल्फेट सोल्यूशन वॉज ग्रेजुअली एडेड टू बीकर containing acidified permanganate solution। The light purple color of the solution fades and finally disappear। Which of the following is the correct explanation of the observation। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, जो एसिडिफाइड परमैंगनेट होता है वो कैसा होता है, वो एक तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जब आप उसमें डाइल्यूट फेरस सल्फेट्स डालते हैं तो वो उसको क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। तो यहाँ पे क्या रिएक्शन हो रही है, इसी के कारण जो होता है उसका जो पर्पल कलर होता है, जब पूरी उसका ऑक्सीजन यूज़ हो जाता है पूरा परमैंगनेट, तो क्या होता है, वो उसका कलर गायब होने लगता है, क्योंकि फेरस सल्फेट वहाँ पे बनने लगता है। तो KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट ऑक्सीडाइजेज FeSO4। ये चीज़ यहाँ पे अगर कर रही है जिसके कारण उसका कलर जा रहा है। जो KMnO4 होता है ना वो पर्पल कलर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जिसमें दोनों कंपाउंड जो भी रिएक्टेंट होते हैं, दोनों के जो एक एक कंपोनेंट होते हैं वो एक्सचेंज हो रहे होते हैं। देखिए, PbCl2 में तो कोई था ही नहीं, तो बट उसमें सिर्फ Cl2 ऐड हो गया, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट तो नहीं है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, मतलब सिर्फ डिस्प्लेसमेंट है। नेक्स्ट है जो Na2SO4 प्लस BaCl2 फॉर्म BaSO4 एंड NaCl। अब देखिए, BaCl2 का Cl चला गया Na के पास, Na2SO4 का SO4 चला गया BaSO4 के पास, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। Cu प्लस O2 ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है यहाँ पे, और यहाँ पे भी ये सिर्फ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन आप कह सकते हैं। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सेकेंड है सिर्फ, क्योंकि उसी में आपको डबल डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। Which among the following statement is true? Exposure of silver chloride to sunlight for a long duration turns grey due to। कह रहे हैं कि अगर सिल्वर क्लोराइड को आप ज़्यादा देर तक सनलाइट में रखते हैं तो वो उसका क्या होता है, वो ग्रे कलर का टर्न हो जाता है। अब ये ग्रे कलर का क्यों हो जाता है, देखिए, जब आप सिल्वर को उसमें रखते हैं ना, धूप में रखते हैं, तो सिल्वर डिकम्पोज होने लगता है। ठीक है, सिल्वर जब डिकम्पोज होने लगता है तो इसके कारण वहाँ पे ग्रे कलर आने लगता है। क्या होता है, जब आप एटमॉस्फेयर में या सनलाइट में रखेंगे वो ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड्स बनाने लगता है, तो इस कारण क्या होता है, उसका कलर ग्रे आने लगता है। तो यहाँ पे आप इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन नहीं होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस, नहीं, क्लोरीन गैस नहीं कोई रिलीज हो रही है। तो यहाँ पे जो मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर वे, द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पे भी ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सोडियम, यहाँ पे बोला गया सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विग्रसली विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अकम्पेड बाय लिबरेशन ऑफ हीट। पता है आपको, जब कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालते हैं तो कैल्शियम की हाइड्रोक्साइड बनती है और बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा तक लाइम वाटर का। ठीक है,
तो इसी को हम लोग सेकिंग ऑफ लाइम कहते हैं इस प्रोसेस को। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म इट सोल्यूशन कॉल्ड लाइम वाटर। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर में डिजॉल्व हो जाती है तो वो लाइम वाटर का फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सेक लाइम एंड द सोल्यूशन फॉर्म। जो सोल्यूशन फॉर्म हुआ है और जो सेकिंग लाइम है यहाँ पे, वो उसके बारे में ट्रू क्या है। देखिए पहली बात तो बहुत ज़्यादा जब हीट रिलीज हो रही है तो ये कैसी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। अब यहाँ पे जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है वो कैसा नेचर में होता है, अल्कलाइन में होता है, मतलब बेसिक होता है नेचर में। तो इसका पीएच भी 7 से ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड यहाँ पे सही है। तो हम लोग ऑप्शन बी के साथ जाएंगे जहाँ पे सेकंड और थर्ड को बोल रखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विद अमोनियम सल्फेट फॉर्म बेरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड। अब यहाँ पे देखिए कौन सी रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी थी यहाँ पे, अभी तो पढ़ी थी कि जब BaCl2 ऐड होता है अमोनियम सल्फेट के साथ Al2SO4, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ऊपर रिएक्शन ही दिखा देती हूँ, यहाँ पे लिख नहीं पाएगा। तो यहाँ पे जो बोल रखी हुई है इसी तरीके की रिएक्शन होती है। अल्मोनियम सल्फेट यहाँ पे सोडियम सल्फेट की जगह पे आप अल्मोनियम सल्फेट ले लीजिए, फिर BaCl2 के साथ उसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। तो उसी तरीके की रिएक्शन आपको इस वाले क्वेश्चन में भी दिख रही है, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ऑप्शन नंबर 4 है सिर्फ, तो वहाँ पे आप लोग उसको टिक कर देंगे। ओके, तो आई होप आपके लिए क्वेश्चंस बेनिफिशियल रहे होंगे, आपका चैप्टर कुछ रिवाइज भी हो गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो भी मैं आज ही अपलोड कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। ओके, so thank you for watching the video. Make sure to like, share and subscribe.